बच्चों, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री आश्रम। हमने लास्ट लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस किया था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, कैसे लगता है, कब लगता है और क्यों लगता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ कंप्लीट। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको दो कंडीशन ले रही हूँ। एक बार तो मैंने इस टाइप का लिया है, इसमें मैं बता रही हूँ कि मान रही हूँ, सपोज करो कि इसमें जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो Z से ज़्यादा है। Z कोई ऐसा एटम है या ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो कार्बन से कम है या कार्बन से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में मैं मान रही हूँ कि Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। Z क्या है, कोई ऐसा ग्रुप है या एटम है, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो कार्बन से कम होगी या ज्यादा होगी। ठीक है, तो फर्स्ट केस में मैंने क्या लिया कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैंने ज्यादा माना और Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम माना। सेकंड केस में मैं क्या कर रही हूँ कि जस्ट रिवर्स कर रही हूँ कि जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस टाइम में Z से कम मान रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर दो केसेस लिए हैं। फर्स्ट केस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ली है एंड सेकंड केस में Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ली है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Z से ज्यादा है तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ एरो का मुंह बंद होता है। ठीक है, पिछले वीडियोज में मैं क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, अब देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है Z से, तो कार्बन ने क्या किए, इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, अपनी ओर अट्रैक्ट किया। ठीक है, तो कार्बन पर चूंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव डेल आ गया। पहले लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ डेल क्यों आएगा और ये इलेक्ट्रॉन पार्शियली जाते हैं या कंप्लीटली जाते हैं, वो सारी चीजें बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा वो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देखने से पहले लास्ट वीडियो देखिए। ठीक है, क्योंकि तभी समझ में आएगा ये। ओके, अब देखिए क्योंकि कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है और Z से इलेक्ट्रॉन चले गए इधर इसकी साइड, तो Z पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, Z पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए Z, या Z पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, तो Z पे क्या आ गया, पॉजिटिव, और इस पे क्या आ गया, नेगेटिव। अब देखिए ये Z ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिए, क्योंकि कार्बन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट किया, इसका मतलब Z ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिए इसको। ठीक है, तो Z क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया। ठीक है, कैसे, क्योंकि Z क्या इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दे क्यों रहा है, देना पड़ रहा है उसको, क्यों, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से Z को अपने इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ रहे हैं, तो Z क्या हो गया यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया यहाँ पे। ठीक है, एंड आफ्टर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, Z की जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, देखो पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला इफेक्ट कहलाता है प्लस आई इफेक्ट। क्या कहलाता है, प्लस आई इफेक्ट। जब हम टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हैं, मैं बता रही हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कितने टाइप होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के, टू टाइप्स होते हैं, प्लस आई एंड माइनस आई। ठीक है, तो प्लस आई क्यों कहते हैं इसको भाई, ध्यान दीजिए, ये प्लस आई क्यों कहा इसको, क्योंकि जब रिलीज कर दिया Z ने अपने इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर दिया, उसके बाद में इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, प्लस चार्ज आया। इसी वजह से इस इफेक्ट को बोला अपन ने प्लस आई इफेक्ट। क्या बोला है, प्लस आई इफेक्ट। अब देखिए दूसरी कंडीशन, देखिए दूसरी कंडीशन में क्या मान रहे हैं हम कि Z की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से क्या है, ज्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बता चुकी हूं मैं, वही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पर Z क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो Z पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस बार माइनस आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, Z के पास। और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और Z पर कौन सा आ गया, नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर Z क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है Z, तो यहाँ पर Z कौन सा ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाला ग्रुप। ठीक है, Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है,
तो इसलिए क्या बोलेंगे, Z को यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, Z इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। एंड आफ्टर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल, जब इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ कर चुका है उसके बाद कौन सा चार्ज आया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, इसलिए इस इफेक्ट को बोला हमने माइनस आई इफेक्ट। तो हमारे इफेक्ट दो तरह के हो गए, एक तो हो गया हमारा प्लस आई इफेक्ट जो मैंने यहाँ पर बताया है, और दूसरा हो गया हमारा माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई और माइनस आई क्यों बोला, समझ गए, क्योंकि हमें देखना है कि Z जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो आफ्टर रिलीजिंग इस पर प्लस चार्ज आया तो उसको बोला प्लस आई इफेक्ट। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। यहाँ से देखो कड़ी बन गई हमारी कि हमें याद नहीं करना पड़ा, कि रटना नहीं पड़ा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितने भी हैं वो प्लस आई इफेक्ट होते हैं। हमें अपने आप पता चल गया यहाँ से कि सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो सारे कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई, ठीक है। इसके एग्जांपल्स जैसे अगर मैं बताऊं तो देखिए, एक तो ऑल एल्काइल ग्रुप, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, चाहे आप मिथाइल ले लो, इथाइल ले लो, प्रोपाइल ले लो, ब्यूटाइल ले लो, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। एग्जाम्पल अगर दूं तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो एल्काइल के हैं ये सारे। और एल्काइल ग्रुप हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। और कौन कर सकता है इलेक्ट्रॉन रिलीज, सोचो, देखिए जिनके पास नेगेटिव चार्ज होगा पहले से ही, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे मीन्स, ठीक है। तो जिस पर पहले से ही नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होता है। देखिए, ना तो किसी स्पीशीज पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है, और ना ही किसी स्पीशीज पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ना तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज स्टेबल है और ना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज स्टेबल है, क्योंकि अगर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो जाएगा और वो वैसे अनस्टेबल हो जाएगा। और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इसका मतलब क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ठीक है, तो वो भी अनस्टेबल है। तो ना ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए ना ज्यादा पॉजिटिव, न्यूट्रल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होना चाहिए। स्पीशीज को कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। हर स्पीशीज अपनी न्यूट्रलिटी की तरफ जाने की कोशिश करती है, ठीक है। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो देने की कोशिश करेगी इलेक्ट्रॉन को ताकि न्यूट्रल हो जाए। किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम है तो वो लेने की कोशिश करेगी ताकि क्या हो जाए, वो न्यूट्रल हो जाए। तो हर स्पीशीज अपनी न्यूट्रलिटी की तरफ भागना चाहती है, ठीक है। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को देने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनके पास माइनस चार्ज है इसलिए। तो इलेक्ट्रॉनों को देने की कोशिश में वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेगी और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहलाएगी, ठीक है। और हमारा कौन सा इफेक्ट शो करेगी, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो जितने भी अल्काइन है और माइनस चार्ज वाली जो स्पीशीज हैं वो सारी हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होती है या प्लस आई इफेक्ट शो करती है। माइनस आई को देखिए, देखिए एक तो जितने भी पॉजिटिव स्पीशीज हैं जिन पर प्लस आवेश है, प्लस चार्ज है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, उनके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, विड्रॉ करने की कोशिश करेगी। तो ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज वो हमारी क्या कहलाएगी, ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज हमारी क्या कहलाएगी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाएगी। और कौन सा इफेक्ट शो करेगी, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। और हमारे जानते हैं हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कार्बन से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, ठीक है। वो सारी हमारी स्पीशीज कौन सा इफेक्ट शो करेगी, माइनस आई इफेक्ट शो करेगी। मैंने याद करो, मैंने एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करवाई थी, ट्रिक से याद करवाई थी। पिछले वीडियो में मैंने ट्रिक बताई थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करने की, ठीक है। तो वहां से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर सकते हो, वो ट्रिक से देख लेना कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी कम है, ठीक है। तो ये हमारा प्लस आई माइनस आई इफेक्ट के बारे में, ठीक है। अब देखिए, ये साफ कर दूं, मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे दे तुमको और पूछे
कि बताओ इसमें से किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है। एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मैंने याद करवाई दी थी पिछले वीडियो में ट्रिक के थ्रू, लेकिन अगर कोई ग्रुप दे दे, जैसे अगर तुमसे कह दें CCCN और फिर कह दे CCNO2, ये बोल दे और बोल दे कि बताओ दोनों में से ये Z कोई ग्रुप है जो मैंने भी लिया था और ये कार्बन चेन है, ठीक है, और तुमसे बोल दे कि इन दोनों में से किस में माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, इन दोनों में से किस में माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो अगर एलिमेंट होता तो तुम बता देते, क्योंकि एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करवा चुकी हूँ पिछले वीडियो में, लेकिन ये ग्रुप है, ठीक है, तो ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता नहीं है तुमको कि CN की ज़्यादा होगी NO2 की, कौन ज़्यादा खींचेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वही माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा लगाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कार्बन साइनाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग को एक ऑर्डर दिए हुए हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर दिए हुए हैं, इसको चेक करने के लिए, ठीक है, वहाँ से हम ग्रुप्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो ऑर्डर बता रही हूँ आपको, ठीक है, उस ऑर्डर को आप लर्न कीजिए और लर्न करने की मैं एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इस ऑर्डर को जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो वो ट्रिक याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। था प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर बता रही हूँ, मैंने बताया था जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है वो क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करना चाहिए, ठीक है, ताकि उनके पास इलेक्ट्रॉनों, अगर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगी तो न्यूट्रलिटी की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। हर स्पीशीज न्यूट्रलिटी की तरफ जाना चाहती है, उदासीनता की तरफ जाना चाहती है, तो ये सारे प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। इसकी जो एक्स्ट्रा चार्ज है, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, उसको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सारी नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज हैं। फिर मैंने दूसरा एग्जांपल बताया था एल्काइल ग्रुप, ठीक है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल जो भी है, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, ये जानते होंगे सब लोग। 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप, और ये क्या है हमारा मिथाइल है, ठीक है। तो देखिए इसकी ट्रिक है, ऐसे तो याद करने में हो सकता है भूल भी जाओ तुम, ठीक है, कि CH2 माइनस NH माइनस इस तरह से याद करोगे तो भूल जाओ। तो इसकी ट्रिक है 4 नहीं, CH से 4 याद रखना, 4 NH से नहीं, 4 नहीं O, 4 नहीं O कार्बोक्सिलेट, 4 नहीं O कार्बोक्सिलेट, सुन, 4 CH से 4 NH से नहीं, O से O, COO माइनस को कार्बोक्सिलेट ही बोलते हैं, तो उसको ऐसे ही कैसे लिख दिया, और CN मतलब सुन, 4 नहीं O कार्बोक्सिलेट, सुन, 3 2 1 हैं, 3 2 1, 3 2 1 मिथाइल है, मिथाइल, देखिए 4 नहीं O कार्बोक्सिलेट, सुन, 3 2 1 मिथाइल कितने हैं, 4 नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो मिथाइल है इसको मैंने मिथाइल लिख दिया CH3 को, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्या कह रहा है, मिथाइल के बारे में बात कर रहा है कि 4 नहीं O कार्बोक्सिलेट, सुन, 3 2 1 मिथाइल है, 4 नहीं है, 3 2 1 मिथाइल और H से है आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारी ट्रिक है कि 4 नहीं O कार्बोक्सिलेट, सुन, ठीक है, 3 2 1 मिथाइल है, ये तुम्हारी ट्रिक है। इस ट्रिक से इजीली तुम लोग ये ट्रिक याद कर लेना, इजीली तुम लोग ऑर्डर को लिख सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और बता दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखिए, हाइड्रोजन जो है वहाँ उसके 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है, जानते हैं ना, 3 आइसोटोप होते हैं उसके, कौन कौन से, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, ठीक है। ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम भी बोलते हैं इसको, TDH, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम, ठीक है, या हाइड्रोजन भी बोल दो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ट्राइटियम सबसे भारी समस्थानिक है, हैवी आइसोटोप है, ड्यूटेरियम उसके बाद, और ये जो प्रोटियम होता है सबसे हल्का समस्थानिक है, ठीक है, आइसोटोप है, लाइट आइसोटोप है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जितना हैवी आइसोटोप उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इतनी अच्छी। तो मैंने जो यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में भी अगर तुमसे कह दे कि इस तरह से पूछे T और D इनमें से किसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, तो किसका लगेगा, T का लगेगा, ठीक है, T का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, D का प्लस आई इफेक्ट कम है, और प्रोटियम यानी हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट सबसे कम है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं पूछूं CD3, CT3 और CH3, अगर मैं कहूं कि बताइए इनमें से तीनों में से
किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है? तो ध्यान दीजिए, ट्राइटियम का सबसे ज्यादा होता है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ गया? ट्राइटियम आ गया, सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट। सेकंड नंबर पे कौन आ गया? ड्यूटीरियम आ गया। और थर्ड नंबर पे कौन सा आ गया? प्रोटियम। तो याद रखिएगा कि जितना हैवी आइसोटोप उसका इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही ज्यादा, प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा। ये चीज याद रखिए, मेन चीज, ठीक है। ये हमारा हो गया प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर, ठीक है। ये ट्रिक है, ट्रिक से याद हो जाएगा। मिथाइल के बारे में बात की मैंने ट्रिक में कि 4 नहीं ओ कार्बोक्सिलेट सुन, कार्बोक्सिलेट से कह रहा है कि 4 नहीं ओ कार्बोक्सिलेट सुन, 3 2 1 मिथाइल है, ठीक है। अब हम माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखेंगे, इसी तरह उसको भी देखिए। माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर की ट्रिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बनाई है मैंने। बहुत ही लंबा ऑर्डर दिख रहा है, ये बहुत ही बड़ा दिख रहा है कि कैसे याद होगा, क्या है सब कुछ, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। अभी मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक लेकर आई हूँ इसके लिए, और अब उस ट्रिक के थ्रू आप याद करेगा फटाफट से, आपको माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर 2 मिनट में याद हो जाएगा और आप इसकी क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ट्रिक क्या है उसके बारे में बता देती हूँ। अभी एक गैंगस्टर पकड़ा गया विकास दुबे नाम का, ठीक है। कहाँ? यूपी का था। और कहाँ पकड़ा है? उज्जैन, ठीक है। एमपी में पकड़ा, उसका एनकाउंटर कर दिया गया था, ठीक है। बाद में अगले दिन उसका एनकाउंटर हो गया था, ठीक है। तो वो सभी जगह भागता फिरा, फरीदाबाद, राजस्थान, दिल्ली, सब जगह देखा गया उसको, ठीक है, ठीक है। लेकिन एमपी में वो मारा गया, ठीक है। उसी के ऊपर एक ट्रिक है, ना फरीदाबाद, ना फरीदाबाद, NF3 मतलब ना फरीदाबाद, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट से पढ़ो भी याद हो जाएगा। ना राजस्थान, राजस्थान में भी आया था, कहते हैं राजस्थान में भी आया था वो कुछ टाइम के लिए। ना फरीदाबाद, ना राजस्थान, और ना हरियाणा, ना हरियाणा, नो, कहीं पकड़ा नहीं गया वो। ना फरीदाबाद, ना राजस्थान, ना हरियाणा, नो, ठीक है। मतलब नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नो, ठीक है। तो यहां तक याद हुआ, ना फरीदाबाद, ना राजस्थान, ना हरियाणा, नो। सीएन को मैं बता रही हूं, सबने, इन सबने सोचा, सबने, सो, SO2 मतलब सो, SO से सो बनाया मैंने, और CH मतलब CH को च बोलते ना। तो सबने सोचा कि क्यों, CO को मैंने क्यों बोला है, क्यों CO, क्यों कि क्यों, सबने सोचा क्यों। ये COOH एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, ठीक है। तो क्यों एसिड की तरह टांगड़ाएं, इसको लास्ट में याद रख लेना। सबने सोचा क्यों एसिड की तरह टांगड़ाएं, इसको एसिड ही एक पूरा है ये एसिड, ठीक है। तो ना फरीदाबाद, ना राजस्थान, ना हरियाणा, नो। सबने सोचा कि क्यों, CO मतलब क्यों एसिड, इसको एसिड बोला मैंने, एसिड की तरह टांगड़ाएं, ठीक है। और ये तो आपको याद हो ही जाएगा। इसके बाद F नंबर से चला रहा है, तो F जानते भी तो तुम इस चीज को, तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, Cl की उससे कम होती है। तो FCl, नीचे ऊपर से नीचे आओ, FCl Br I। फिर भी किसी को याद नहीं हो तो फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, ऐसे याद कर लेना। फिर भी अगर किसी को याद नहीं हो रहा तो फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर। फादर तो कलेक्टर है लेकिन बेटा कुछ नहीं कर पाया, इंस्पेक्टर रह गया, ठीक है। हालांकि इंस्पेक्टर भी कम नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी कलेक्टर ही है। फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, ठीक है। अब इसको तो याद कर ही लोगे, फिर देखो यहां से बताती हूं। और OR को क्या मैंने क्या बताया, और OH एल्कोहल जानते हैं, एल्कोहल दारू होती है ना, तो और दारू, OR मतलब और, OH का मतलब दारू, ठीक है। जो विकास दुबे है वो दारू भी पीता है, गैंगस्टर सब दारू पीते जानते हैं। और दारू पीकर ये ट्रिपल बॉन्ड CH, दारू पीकर ट्रिपल बार, ट्रिपल मतलब 3 बार, दारू पीकर ट्रिपल बार। ये फेनिल है, फिनाइल ग्रुप C6H5 फिनाइल। दारू पीकर ट्रिपल बार फेल हो गया, फेल हो जाते हैं ना, दारू पीकर फेल हो जाते हैं, फेल हो गया, फैल जाते हैं दारू पीने के बाद लोग। डबल बॉन्ड है, डबल बार। हाइड्रोजन तो है, लास्ट में हाइड्रोजन याद रख ही लेना, ठीक है। तो ये ट्रिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए उसकी विकास दुबे की ऊपर ये पूरी, ठीक है। ना फरीदाबाद में, ना राजस्थान में, ना हरियाणा में, नो, ठीक है। सब कहीं पकड़ में नहीं आया क्योंकि सबने सोचा कि क्यों
एसिड की तरह टांग अड़ाएं। टांग अड़ाने से क्या मतलब है, ठीक है, उसकी जो जाने, यूपी की वो जाने, ठीक है। उसके बाद FCL भी आ रही, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। लास्ट में OR मतलब और, एल्कोहल, OH एल्कोहल होता है, दारू होती है एल्कोहल, और दारू पीकर ट्रिपल बार, दारू 3 बार पी और फेल कितनी बार हुआ, डबल बार फेल हो गया। 3 बार दारू पीकर 2 बार फेल हुआ है, और दारू पीकर ट्रिपल बार फेल हो गया डबल बार, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल सी ट्रिक है माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर लर्न करने की, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका या तो चाहो तो। देखिए जो इंडक्टिव फैक्ट होता है वो रेस्पेक्टिव होता है नेचर के अंदर, ठीक है, रेस्पेक्टिव इन नेचर। कैसे रेस्पेक्टिव होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये है, ये कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो रेस्पेक्टिव कैसे है कि इसके रेस्पेक्ट में ये और इसके रेस्पेक्ट में ये। कहने का मतलब ये, जैसे ये देखो, ये कितने ट्राइंगल है, ठीक है, कितने मेंबर है, 3 मेंबर्ड है, जबकि ये कितने मेंबर्ड है, 1 2 3 मेंबर्ड है ये, जबकि ये कितने मेंबर्ड है, 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग है, ये 3 मेंबर्ड है और ये 4 मेंबर्ड है। जब मैंने इंडक्टिव फैक्ट का लास्ट लेक्चर लिया था तब मैंने बताया था रिंग साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ये भी बताया था कि क्यों कम होती है, वो लास्ट लेक्चर में जाके देखो आप। बाकी रिंग साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या है, मोर है, और इसकी क्या है, लेस है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है क्योंकि रिंग साइज इसका 4 है, इसका 3 कार्बन ही है, ठीक है। अब देखिए हमने बता दिया कि रिंग साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसकी कैसी है, ज़्यादा है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे। कैसे, ये लगाएगा माइनस आई इफेक्ट, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, और ये लगाएगा तुम्हारा प्लस आई इफेक्ट। तो ऐसे रेस्पेक्टिव होता है नेचर के अंदर कि इसके इफेक्ट, इसके रेस्पेक्ट में ये तो लगा रहा है माइनस आई क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और मैंने बता ही दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है वो कौन सा इफेक्ट लगाता है, माइनस आई इफेक्ट, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, कम है, तो ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई। तो रेस्पेक्टिव होता है नेचर के अंदर। अब आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देखिए अभी आप बताइए मुझे ये इसमें क्या होगा। ये 4 मेंबर्ड है और ये कितने मेंबर्ड है, 5, ये 4 मेंबर्ड है और ये 5 मेंबर्ड है। तो देखिए रिंग साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में जो ये है वो कौन सा इफेक्ट लगाएगी, माइनस आई इफेक्ट लगाएगी, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगी, जबकि ये कौन सा इफेक्ट लगाएगी, प्लस आई। तो ये रेस्पेक्टिव होता है नेचर के अंदर, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कौन क्या लगा रहा है वो देखते हैं, ठीक है। इसको देखिए, मुझे बताइए फटाफट से सॉल्व करके क्या होगा इसके अंदर। देखिए इन दोनों का देखना है, इधर का और इधर का देखना है। ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसका ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एक तरफ, और दो तरफ किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल से। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जब इस तरह का हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp2 है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3, क्योंकि चारों ओर कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसका sp3 है। और मैंने वही लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब sp3 होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है और sp2 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होती है। परसेंट एस करेक्टर उसका रीजन बताया था मैंने, पूरा वहाँ पे डिटेल में डिस्कस है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है तो ये देगा इलेक्ट्रॉनों को, तो ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट, और ये इसके रेस्पेक्ट में कौन सा लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट। देख लीजिए, ठीक है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आप बताइए इसमें, देखिए यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बताइए। सबसे पहले तो sp, जिसने मेरा लास्ट लेक्चर देख लिया वो इजीली इसको बता देगा हाइब्रिडाइजेशन को, ठीक है। तो sp और इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, एक तरफ डबल बॉन्ड, जल्दी बताइए फटाफट सोचिए, sp2, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई इस बार, मोर, क्योंकि sp है ये, और इसकी लेस, तो ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई, और ये लगाएगा माइनस आई, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं आपके, ठीक है। ये भी पता चल गया कि कैसे रेस्पेक्टिव होता है नेचर के अंदर ये, ठीक है। इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बताती हूँ किस तरह के क्वेश्चन। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन आएगा कि माइनस आई इफेक्ट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। कौन सा ऑर्डर लिखना है तुमको,
इंक्रीजिंग ऑर्डर, माइनस आई इफेक्ट का कौन सा ऑर्डर लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो ऑर्डर लर्न होना चाहिए आपको, ठीक है। तो वो ऑर्डर क्या बताया था मैंने, ना फरीदाबाद, ना राजस्थान, ना हरियाणा, ना फरीदाबाद सबसे ज्यादा किसका है, NF3, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, यानी कि सबसे पहले सबसे कम वाले का लिखना है, ठीक है। तो ना फरीदाबाद, ये इसका तो सबसे ज्यादा हो गया, फर्स्ट नंबर आ गया इसका, ना फरीदाबाद, ना राजस्थान, ना हरियाणा, ठीक है। नो में कौन सा आ गया, ये NO2 आ गया, ये दूसरे नंबर पे आ गई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो या माइनस आई इफेक्ट मान लो, ठीक है। ना फरीदाबाद, ना राजस्थान, ना हरियाणा, नो, ठीक है। कहीं पकड़ में नहीं आया, सबने सोचा, सबने आ गया, ये थर्ड नंबर पे आ गया, सबने सोचा, ठीक है। सबने सोचा कि क्यों एसिड, सबने सोचा कि क्यों एसिड की तरह टांग अड़ाएं। फिर मैंने बताया था फादर कलेक्टर, यानी कि कौन से नंबर पे आ गया ये, फोर्थ नंबर पे, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया था और दारू पीकर ट्रिपल बार, 3 बार दारू पीकर ट्रिपल बार, फेल हो गया डबल बार, फेल, फिनाइल फेल, कौन से नंबर पे आ गया, 6 नंबर पे आ गया, फेल हो गया डबल बार। तो इसको अरेंज कीजिए, सबसे कम किसकी है, इसकी C6H5, उससे ज्यादा किसकी है, 5th नंबर पे आई आ रहा है, उससे ज्यादा 4th पे F आ रहा है, उससे ज्यादा किसकी है, 3rd पे, 4th के बाद 3rd पे कौन आ रहा है, CN आ रहा है, उससे ज्यादा किसकी है, 2nd पे NO2, और सबसे ज्यादा किसकी आ गई, NF3, ना फरीदाबाद वाले की, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इजीली हम ऑर्डर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, और भी बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस है। ऑर्डर लर्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। तो वहां पे हमें ऑर्डर की बहुत जरूरत पड़ेगी। एसिडिटी बेसिसिटी भी हम ऑर्डर के थ्रू निकाल लेंगे वहां से, ठीक है। एसिडिटी आप जानते हैं, एसिडिटी और बेसिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन एसिडिटी बेसिसिटी से उठा के पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वो भी इसी ऑर्डर के थ्रू अपन निकाल सकते हैं। तो ये ऑर्डर लर्न कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने आई थिंक, ठीक है। तो ये सब ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे हम कि इंडक्टिव इफेक्ट की क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ का यूज़ आता है, ठीक है, वो चीज़ें देखेंगे। थैंक यू। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।